प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र पेखूबेला के कर्मचारियों ने शनिवार सुबह सवेरे ग्रामीणों को साथ लेकर जोरदार नारेबाजी कर डाली। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 3 महीने से इस सौर ऊर्जा संयंत्र की देखरेख कर रही कंपनी द्वारा वेतन ही नहीं दिया गया है। कर्मचारियों के इस धरना प्रदर्शन में स्थानीय पंचायत के उपप्रधान और ग्रामीणों ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और इन कर्मचारियों को वेतन जल्द जारी करवाया जाए। काबिल गौर है कि ऊना जिले में स्थापित हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट हाल ही में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदेहास्पद मौत के बाद अचानक चर्चाओं में आ गया था। कर्मचारियों का आरोप है कि उनका वेतन पिछले 3 महीने से जारी नहीं किया जा सका है, जिसके चलते उन्हें अपने परिवारों का पालन पोषण करना भी मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जिस कंपनी को ये पावर प्रोजेक्ट दिया गया था उसने इसे आगे किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित कर दिया है। इस हस्तांतरण के बाद उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। काबिल गौर है कि इस पावर प्रोजेक्ट का ये शिलान्यास दिसंबर 2023 में किया गया और मात्र 8 महीने में इसे पूरा करते हुए जून 2024 में यहाँ पर उत्पादन भी शुरू कर दिया गया था। 220 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए 32 मेगावाट के इस पावर प्रोजेक्ट के वर्किंग में आने के महज 9 महीने के भीतर ही कर्मचारियों के वेतन को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। हाल ही में ये पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के बाद उस वक्त चर्चा में आ गया, जब नेगी की धर्मपत्नी ने इस पावर प्रोजेक्ट में बड़ी धांधली होने का आरोप लगाया था। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उनका वेतन जल्द जारी करवाया जाए और इसके साथ साथ जिस कंपनी को सरकार द्वारा ये पावर प्रोजेक्ट सौंपा गया था इसे वापस उसी कंपनी के हाथों दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो वो स्वयं इस पावर प्रोजेक्ट के मुख्य द्वार पर ताला लगा देंगे। सर मेरे को यहाँ पे 2 साल हो गए काम करते हुए, तो पहले प्रोजिल के अंडर में था मैं, तो अभी 3 महीने से ये थर्ड पार्टी जो आई है श्रीनाथ करके, तो प्रोजिल ने इनके हायर में कर दिया हमारे को। और हमारी लेबर के ना तो पैसे आ रहे हैं, हमारी गाड़ी के 3 महीने हो गए हैं, अभी तक पेमेंट नहीं डाल रही है। हमने इनसे पेमेंट के लिए बोला तो हमारे को गाँव वालों को कह रहे हैं कि यहाँ से निकाल देंगे और हमारे को धमकियाँ दे रहे हैं उल्टी। हमारे गाँव की यहाँ पे ज़मीनें हैं, हम गाँव के लोग हैं, अगर हमारे को रोज़गार नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। मेरी ये गुजारिश है कि अपना प्रोजिल के अंडर में ही हमारे जितने बंदे पहले काम कर रहे थे वैसे ही प्रोजिल के अंडर में ही हमारे को काम दिया जाए। हम थर्ड पार्टी में काम नहीं करना चाहते और थर्ड पार्टी को यहाँ से भगाया जाए, ये मेरी गुजारिश है सरकार से। कुल कितने लोग आप हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं? यहाँ पर हैं सर कम से कम भी 20-22 लड़के हैं जो कि हमारे गाँव से काम कर रहे हैं। तो क्या काम है आपका यहाँ पर? मेरा काम है यहाँ गाड़ी चलाना और बाकी काम है अंदर बंदों का, वो घास कटिंग करते हैं और टेक्नीशियन है और सिक्योरिटी गार्ड हैं कुछ, और बीच में इंजीनियर हैं, तो इलेक्ट्रीशियन भी हैं बीच में, जैसे जो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं। तो अगर अब भी आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला क्या कदम रहेगा? हमारा कदम ये होगा कि हम ताला लगाएंगे और यहीं पे हड़ताल पे बैठेंगे। हम थर्ड पार्टी को अंदर नहीं जाने देंगे। हम सर हिमाचल सिक्योरिटी सर्विस हैं, हमारे यहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं। हमारी ना 2.5 महीने से पेमेंट नहीं आई। जब पेमेंट मांगते हैं तो बोलते हैं हम आपको इधर निकाल देंगे। हाँ जी। तो फिर इसके बारे में कहीं उच्च अधिकारियों से आपकी बात हुई? हाँ जी, हम पहले प्रोजिल में काम करते थे ना हमारे अंडर, तो अब हमें मतलब श्रीनाथ कंपनी नहीं चाहिए, हम प्रोजिल के अंडर ही काम करेंगे। तो अगर अब भी आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर अगला क्या कदम है? हाँ, हम इनको बोल देंगे हम मतलब काम नहीं करेंगे, जो या तो हमारे पेमेंट कर दे फिर हम काम करेंगे। सर मैं यहाँ पे एज ए वाइस प्रधान हूँ यहाँ गांव का, तो यहाँ पे इनको मेरा को कल 2-3 दिनों से फ़ोन आ रहा था कि हमारी जो है भी टाइम पे सैलरी नहीं दी जा रही है, 3-4 महीने हो गए हैं। तो इन्होंने इसके रिगार्डिंग भी बात भी करी श्रीनाथ कंपनी से, तो उनके जो बंदे हैं बोल रहे कि आज डालते कल डालते, 3 महीने हो गए इनको डालते हुए, तो आज तक इनकी जो है वो सैलरी नहीं आई। और दूसरा उन्होंने इनको धमकी भी दी कि जी आपको हम बाहर कर देंगे सारे जितने भी हमारे गाँव के लड़के हैं, तो जी तो हम आपको जो है गांव वाले जितने भी बच्चे बंदे लगे हैं उनको बाहर कर निकाल देंगे, तो ऐसी धमकी भी दे रहे थे। तो इसी के चलते जो है यहाँ पे रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का जिम्मा संभाल रही मौजूदा कंपनी के प्रतिनिधि कमलेश ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले समस्या यहाँ पर सामने आई थी, लेकिन अब इसका हल कर दिया गया है। श्रीनाथ से हैं, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज लगे हैं उनका आरोप है कि 3 माह से उनको जो है वो सैलरी नहीं मिली। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, वो पेमेंट का वो चल रहा है, बातचीत चल रहा है सर, उनका पेमेंट भी हो गया अभी सर। तो क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं?
नहीं, थोड़ा इशू था लेकिन हो गया सॉल्व। क्या इशू है वो तो वही पेमेंट का था, पेमेंट का पीओ पे टर्म कंडीशन लिखा हुआ था कि 45 डेज, अब उसको घटा के 15 दिन कर दिया गया है, मतलब मामला सॉर्ट आउट हो गया। मतलब तो ये लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि 3 महीने से इनको तनख्वाह नहीं 3 महीने का नहीं है, जनवरी का हो गया था, सिर्फ फरवरी का पेमेंट बाकी था। आरोप इनका ये भी है कि इनको धमकियां दी जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, धमकी का कुछ नहीं है सर। आपका पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।